टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.6। इस एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लिया था जिसमें रेट इंटरेस्ट इंक्रीज होता था, लेकिन इस टॉपिक में इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपके पास डेप्रिसिएशन होता है तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ओके, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपने कभी कोई कार परचेज की तो कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी डेप्रिसिएशन में हो जाता है वो। तो जब भी हम किसी चीज़ का डेप्रिसिएशन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो ये होता है, ये अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला लेते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 तो वो वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन जहाँ होता है उसकी वैल्यू घट जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम माइनस लगा लेते हैं। कि क्लियर किससे हो जाएगा, क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मशीन आपने परचेज की 16,000 रुपीज़ में, कॉस्ट ऑफ द मशीन इज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम से इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो आपको ये बतानी है 2 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। जो मशीन आज की रेट में 16,000 रुपीज़ की है तो 2 साल के बाद में इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं सारी वैल्यू। प्रिंसिपल कितना होगा, 16,000 रुपीज़, क्योंकि इतनी की कॉस्ट है इसकी। ओके, नेक्स्ट रेट क्या है हमारा, 5% पर एनम से डेप्रिसिएशन होगा। तो आपको टाइम दे दिया उसने, 2 ईयर के बाद आपको इसकी वैल्यू बतानी है। सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। 16,000 1 - 5/20 पावर 2, सॉरी इसको 100 करना है, ये कैंसिल हो गया। 20 टाइम्स 16,000 20 - 1 कितना हुआ, 19/20 पावर 2। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 16,000 इंटू 19/20 इंटू 19/20। 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। 2 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हुआ 80 और 2 से ये कैंसिल हुआ 40। 4 0 40 इंटू 19 इंटू 19, तो 19 इंटू 19 होता है 361। 40 इंटू 361। अब मल्टीप्लाई करते हैं 0 4 1 जा 4, 4 इंटू 6 24, 2 4 3 जा 12 और ये 4। यानी कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर कितनी होगी डेप्रिसिएशन, क्या मशीन की कॉस्ट होगी, ये रुपीज़ 14,440 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होगी 2 साल के बाद, क्योंकि यहाँ उसने पहले ही बोल दिया कि ये डेप्रिसिएशन रेट बताना है आपको। ओके, इंक्रीज नहीं होगा, कम होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राजीव परचेस्ड अ गिटार वर्थ 2,000 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ गिटार क्या है अपने वहाँ हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गिटार इज इक्वल टू ₹2,000। ओके, एट द कॉस्ट ऑफ गिटार इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ। यहाँ बहुत ध्यान से देखना, पर मंथ। जो पहले आपके पास क्वेश्चंस थे वहाँ लिखा होता था PA, इसका मतलब पर एनम, 1 साल में हम काम करेंगे, लेकिन यहाँ वो पर मंथ कह रहा है तो हर महीने क्या काम करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर एनम का मतलब ईयर पर हम काम कर रहे थे, और यहाँ अगर मंथ दिया हुआ है तो आपको मंथ पर ही कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि लास्ट में भी उसने आंसर मंथ में ही पूछा है आपसे। ओके, तो यहाँ पर इसी बारे में देखना था। तो टाइम कितना, रेट कितना हो गया आपके पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर मंथ। देन कैलकुलेट इट्स वैल्यू, 3 महीने के बाद हमें इसकी वैल्यू बतानी है। टाइम हो गया 3 मंथ्स, दोनों तरफ मंथ है, यहाँ भी मंथ है यहाँ भी मंथ है, तो हमें चेंज नहीं करना। अगर यहाँ एनम होता पर एनम और यहाँ मंथ होता तो हम इसको कन्वर्ट करते, लेकिन दोनों जगह आपके पास मंथ है तो कैलकुलेशन मंथ में ही करनी है आपको। ओके,
पहले भी कई क्वेश्चन थे जिसमें यहाँ मंथ दिया होता था तो हम इसे ईयर में चेंज करते थे, कन्वर्ट करते थे, बट यहाँ पर एनम होता था। बट यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि दोनों जगह मंथ है, पर मंथ और यहाँ भी मंथ, तो सारी कैलकुलेशन आपको मंथ में ही देनी है। ओके, कोई चेंज नहीं करना है। तो कॉस्ट ऑफ गिटार आफ्टर 3 मंथ, क्या कॉस्ट होगी इसकी? तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉस्ट कितनी थी इसकी, P 2000 रुपीज़, 1 माइनस रेट कितना था 10/100 और टाइम कितना हो गया 3 मंथ। 0 कैंसिल, 10 माइनस 1 9, 2000 इंटू 9/10 और होल पावर 3। अब इसको 3 टाइम्स नोट करते हैं, 2000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 3 0 कैंसिल, 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 729, 729 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1458। तो कॉस्ट ऑफ गिटार कितनी होगी 3 मंथ के बाद, 1458। जो गिटार आपने 2000 रुपीज़ की परचेज की थी, 6 मंथ के बाद उसकी कॉस्ट ये हो जाएगी अगर डेप्रिसिएशन का रेट ये है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 5%. इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन June 2004 was 3,20,000, फाइंड द पॉपुलेशन इन जून 2008। यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एनुअली। ओके, इट मीन्स नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला है, हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो 2004 में अगर पॉपुलेशन इतनी थी तो उसने पीछे की पॉपुलेशन नहीं पूछी। अगर वो 2001 या 2 पूछता तो आप डेप्रिसिएशन में आते, लेकिन वो तो आगे की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 2004 से जब हम 2008 जा रहे हैं तो हमने नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है इंक्रीजिंग का। तो फॉर्मूला क्या होगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 और होल पावर T। तो पॉपुलेशन क्या है आपके पास, कितनी पॉपुलेशन है, 3,20,000 पॉपुलेशन थी, सॉरी रुपए नहीं थे यहाँ, पॉपुलेशन है ये। ओके, 1 प्लस R, कितनी इंटरेस्ट से पॉपुलेशन हो रही है इंक्रीज, 5% की इंक्रीज रेट से, और टाइम 2004 से 2008 है टाइम T। तो कितना हो गया आपके पास में 4 इयर्स, तो टाइम कितना यूज करेंगे हम 4 ईयर। ये 21 पूरा हो गया, 320,000 21/20 होल पावर 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 320,000 इंटू 21/20 21/20 इंटू 21/20 अगेन 21/20, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ये पूरा जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16 और डिवाइड किया 2, 21 इंटू 21 441, 21 इंटू 21 441। आप जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 388,962। ये पॉपुलेशन होगी आपकी कब, 2008 में, पॉपुलेशन ऑफ 2008, पॉपुलेशन इन जून 2008, इन जून 2008 क्या पॉपुलेशन होगी हमारी, 3,88,962, क्योंकि आपकी 2004 में ये पॉपुलेशन थी, इंक्रीज होकर आंसर इतना आ गया। क्लियर हो गया ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हर्षित परचेज्ड अ न्यू मोटरसाइकिल फॉर 75,000. कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल is equal to rupees 75,000. Okay, depreciation every year of by 8%, यानी हर साल 8% से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, R is equal to 8%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर. 3 साल के बाद आपको उसकी वैल्यू बतानी है, यानी टाइम हो गया 3 ईयर ऑफ परचेज. ओके, ऑल्सो फाइंड द टोटल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल. तो आपको टोटल रिडक्शन भी बताना है, यानी 75,000 की जो मोटरसाइकिल थी, अगर 3 साल के बाद उसका रेट निकालते हैं तो कितनी वैल्यू उसकी कम हो गई, तो वो भी हमको बताना है. ठीक है, तो ये तो डेप्रिसिएशन में था. कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी. 75,000 मोटरसाइकिल के रेट था 1 - 8/100 और टाइम कितना था 3 ईयर. ओके, ये हमने कट कर दिया. 4 2 8 और 4 2 8 5. 25 - 2 23 हो जाएगा. 75,000 23/25 और होल पावर 3 मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए यहीं पर करते हैं. ओके, 75,000 इसको मल्टीप्लाई किया 23 इंटू 23 अपॉन 25 इंटू 25. ये 25 से 3 टाइम्स और ये 30. ओके, 25 से अब हम यहाँ कैंसिल करते हैं. 25 1 जा 25, 30 - 25 5 और 25 2 जा 50 0. और ये 25 से कैंसिल पूरा नहीं होगा, तो हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं. 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. तो ये सारी कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन 5. आप इसकी जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे, इसको तो करके देखना है, इसको आपको यहाँ करते हैं. 23 इंटू 23 कितना हुआ, 3 2 6 6 4 5 1 9 529. अगेन 23 से मल्टीप्लाई. 3 इंटू 9 7 8 15 और ये 18 5 10 7 16. ये आ गया. इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 24 से 26 2 6 के 8 0 0 और ये हुआ 12 2. कितना आया ये हमारे पास में 292,008 अपॉन 5. 5 का डिवाइड किया इसमें 4, ये आ जाएगा आपके पास. यानी 3 ईयर के बाद इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 58,400. 1.6 रुपीज़ इसकी कॉस्ट हो जाएगी इसमें, कि आफ्टर 3 ईयर. अब हमें क्या बताना है इसमें, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू कम हुई. तो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या थी इसकी, टोटल कॉस्ट 75,000 रुपीज़ थी. 3 साल के बाद इसकी कॉस्ट क्या हो गई, ये 58,401 और यहाँ हमने 0 यूज़ किया 0.6.
इसको हम करते हैं माइनस। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 9, 9 माइनस 4 5 और यहाँ 4 था, हमने एक और लिया 6 और ये 1, 16,598.40 रुपीज़ इसकी कॉस्ट कम हो गई। यानी जितने में आपने परचेज की थी और 3 साल के बाद इसकी वैल्यू ये हो गई, तो कितने रुपए कम हो गए हमारे 16,598 रुपीज़ कम हो गए। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको?